गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 4 दैट इज़ प्रोनाउंस। ठीक है, तो सबसे पहले बताएं प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो ये लिखी है इसकी डेफिनेशन। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू अवॉइड रेपिटिशन ऑफ नाउन। ठीक है, जैसे किसी भी सेंटेंस में बार बार नाउन का रिपीट करना अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे हरीश डिड नॉट अटेंड द क्लास टुडे एज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हरीश के बारे में। लेकिन हम बार बार ये कहें हरीश डिड नॉट अटेंड द क्लास टुडे एज हरीश वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो बार बार हरीश बोलने से अच्छा उसकी जगह हमने ही लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन्स, इनको हम कहते हैं प्रोनाउंस। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है। वर्ब वो होता है जिससे हमें पता चलता है क्या वर्क किया जा रहा है, क्या काम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन रिसीव करता है सब्जेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि कोई भी इंसान हो सकता है। जैसे लेट अस सपोज कोई काम कर रहा है, जैसे राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो राम हो गया सब्जेक्ट, इज़ प्लेइंग हो गया वर्ब, लेकिन किस पर खेल रहा है, एक्शन किस पे हो रहा है? बॉल पर। तो राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल में फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब जैसे सेंटेंस है सुमन नोज लीला एंड समर, तो सुमन हो गया सब्जेक्ट, सुमन की जगह क्या लगा सकते हैं? शी। नोज तो लाइक्स, लीला एंड समर की जगह यहाँ पे आ गया देम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में देम आ गया। तो ये हमने सुमन की जगह हमने लगाया प्रोनाउन शी, और लीला एंड समर क्योंकि दो लोग हैं तो देम। ठीक है, अगर एक होता ओनली समीर तो कह देते हिम, केवल लीला होती तो कह देते हर, क्योंकि दो हैं तो हो गया देम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई के साथ ऑब्जेक्ट, आई अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा तो होगा मी। जैसे आई डिड द वर्क या वर्क वॉज डन बाय मी। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का होता है हर, इट का होता है इट, वी का होता है अस, दे का होता है देम। क्लियर है? चलिए, जैसे ये भी हमने किया था सुमन नोज लीला एंड समर शी लाइक्स देम। अब दूसरा देखिए, एनिमल्स और थिंग्स के लिए इट यूज होता है। आई हैव गॉट अ न्यू फोन, इट इज़ रियली नाइस, दिस इज़ माई हॉर्स, वुड यू लाइक टू राइड इट। यहाँ पे क्या है? यू, माई। ठीक है, तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो अगर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि प्रोनाउंस के देर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, सॉरी 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, आई एम सॉरी 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, पहला क्या है? पहला है पर्सनल। पर्सनल मतलब जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो, जैसे हिज, हर। ठीक है, हिम, इस तरह से। फिर नंबर 2 पे आता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी को इंडिकेट ना करते हुए हम बात कर रहे हैं, जैसे एवरीवन, नो वन, समवन। okay, then the third one is रिलेटिव मतलब जो पहले हमने मेंशन कर दिया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे जिसके बारे में हम पहले मेंशन कर चुके हैं, तो जैसे हो गया हु, whom। ठीक है, whomsoever। जैसे
द पर्सन हु केम हियर येस्टरडे वॉज सिक। तो ये वाला जो हु यूज हुआ, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। या द टीचर wanted the details so that दो सॉरी ये नहीं चलेगा। जैसे द पर्सन whom your mother was talking is a doctor। whom, ये वाला whom जिससे बात हो रही है, ठीक है। इस डॉक्टर जिसको कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं, द डॉक्टर whom, मतलब वो डॉक्टर जिससे तुम्हारी मम्मी बात कर रही है, वो एक डॉक्टर, वो पर्सन एक डॉक्टर है, करेक्ट। ठीक, इस तरह से ये यूज होता है रिलेटिव नाउन। देन इट इज द इंटेंसिव नाउन प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है? जो किसी भी चीज़ की एम्फोसिस करता हो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दे, ठीक है। जैसे हिमसेल्फ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसमें अभी कंफ्यूजन होता है। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, जैसे शी पेंटेड दिस वॉल हर सेल्फ। तो ये वाला हर सेल्फ जब यूज होता है कि उसने खुद से किया, तो इंटेंसिटी बढ़ा दी ना सेंटेंस की, इसलिए ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। देन नंबर 5 इज डेमोन्स्ट्रेटिव। ये तो क्लास केजी में भी पढ़ा था, दिस दैट दोज दीज, डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस दैट दोज एंड दीज। ठीक, नंबर 6 पे आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इसमें क्या होता है आपको पता ही है, जहाँ हु सेंटेंस, जब हु, हुम, हुज, तो ये सब इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं। लास्ट इज रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब वो होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही इंसान को या चीज़ को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे फिर से एक बार आता है, देखो, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक, ये होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, अभी मैं एक्सरसाइज में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी कि रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में क्या फ़र्क है। देखो, इसमें भी हिम सेल्फ हर सेल्फ है, यहाँ पर भी हर सेल्फ है, तो कैसे पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस होता है। इंटेंसिव में अगर मैं ये प्रोनाउन हटा दूँ तो मेरे सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर यहाँ अगर मैंने हटाया रिफ्लेक्सिव के केस में तो फ़र्क पड़ता है। ठीक, अभी हम एग्जाम्पल से करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आवर ग्रैंड मदर लिव्स विद वी या अस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रैंड मदर लिव्स विद अस। देम या दे weren't एट स्कूल टुडे। देम नहीं होगा, इसका आंसर है दे। आई या मी एम, एम के साथ क्या आता है बेटा? एम के साथ क्या आता है? आई आता है। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट, आईड लाइक टू मीट ही या हिम। आई वुड लाइक टू मीट ही या हिम। बताएं, ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज होगा कि हिम? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये देखिए, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, ठीक है। दिस पेन बिलोंग्स टू शी या हर, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं इसलिए बिलोंग्स टू हर। कैन वी या अस गो टू द पार्क? कैन वी, हम सब्जेक्ट में आ गया यहाँ पे वी। नाउ जेन एंड सारा डिडंट वेट फॉर दे या देम? देम। वेयर डज ही या हिम लिव? ही लिव। हैरी सैट डाउन नेक्स्ट टू आई या मी? मी। आई थिंक शी या हर इज फनी? शी इज फनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं।
ओके, नेक्स्ट इज शीला इज वेरी नाइस, आई लाइक हर या शी, क्या लिखूं? आई लाइक हर अ लॉट. मोहित बॉट अ न्यू पेन बट ही लॉस्ट, पेन के बारे में बात हो रही है, क्या लिखूं? इट yesterday. Sheila and I are friends, full stop, dash often do our homework together. We, दो लोगों के बारे में बात हो रही ना, हम. Now Sheila and Mohit were at the shopping center on Saturday. I saw dash at the bookshop. I saw them at the bookshop. Mohit likes computer games, full stop, plays them every day. तो क्या हो जाएगा? He plays them every day. Sheila and Mohit visited the Khalifa Tower last year. Dash is incredibly tall. It is incredibly tall. I was late yesterday, but Sheila waited for me. Mohit has two good friends, Mohan and Sushil. They go to school with them. उनके साथ जाता है ना, तो वहाँ पे आ गया them. अब दोबारा बार बार लिखें, they go to school with, they go to school with, सॉरी them नहीं, they से बात हो रही है ना, तो वो जाते हैं किसके साथ? they go with him. अब क्या प्रॉब्लम है भाई? him, ठीक है, ओके. Next is Sheila's got dark hair. Sheila has got dark hair, but she has blue eyes. Sheila's mother, Mrs. Mehra, is one of our teachers. She teaches, किसको पढ़ाती है? हमको, us history. ठीक है, अब देखिए हम करेंगे reflexive noun, pronoun, I'm so sorry. तो दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अभी हमने देखा था, उसमें क्या क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आता है जहाँ पे हम वर्ड्स के आगे लगा देते हैं सेल्फ्स, जैसे हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, आर सेल्फ, सेल्फ्स या सेल्फ आता है. उन वर्ड्स, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब देखो कई चीज़ें यूज़ करने के तरीके पे भी डिपेंड करती हैं, ठीक. जैसा अभी मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव वर्ड्स वही हैं, लेकिन यूज़ करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है. यहाँ देखो, reflexive pronouns always end in self या selves for the plural, such as myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourself, yourselves, themselves. ठीक है, ये हो गए ये प्लूरल्स हो गए, और यहाँ पे आपके हैं सिंगुलर्स. यहाँ पे प्लूरल्स हैं और ये सिंगुलर्स हैं, ठीक है. नाउ दीज सेल्फ pronouns usually stand for the same person or thing as the subject of the sentence. Okay, ये कह रहे हैं usually, ठीक है, stand for the same person or thing as the subject. ठीक, subject में जो है उसी के लिए object की तरह यूज होते हैं. ठीक, अब जैसे I saw myself, I is the subject, saw myself, तो आई माई सेम ही चीज़ हो गई ना. मैंने खुद को देखा, तुमने तुमको देखा, इसने इसको देखा. इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना कि सेम ऑब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट. अब देखो वॉच योर के साथ क्या होगा? योर सेल्फ आना चाहिए. यू माइट हर्ट योर सेल्फ आया. देन आई थिंक आई विल हेल्प माई सेल्फ, मैं अपनी मदद करूँगा, आई के साथ आया. नाउ शी के साथ क्या आना चाहिए? हर सेल्फ. द कैट कैन नाउ, किटन कैन नाउ फीड इट सेल्फ, जानवरों के लिए इट यूज़ करते हैं. वी के साथ क्या आएगा अगर आर सेल्व्स है? देखो है, वी टॉट आर सेल्व्स टू स्विम. द बॉयज हर्ड देम सेल्व्स गेटिंग ओवर द वॉल. समझ आ रहा है? तो ये हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अब देखिए एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस क्या होते हैं. ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, इसलिए साथ साथ ही आई थिंक बता दिया है बुक में आपकी. एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस वो होते हैं जैसे
जो किसी भी चीज़ में एम्फोसिस क्रिएट करते हैं किस चीज़ पर, ठीक। चलो लेट्स रीड द सेंटेंस। यहाँ दिया है व्हाट अ कूल ब्रीज, आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ थरली, ठीक। तो यानी कि आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, okay. The sentence I am enjoying myself thoroughly in the above illustration shows the emphatic use of the reflexive pronouns. Emphasis दे रहे हैं कि मैं खुद को enjoy कर रहा हूँ, ठीक है। तो emphatic use हो गया। In the emphatic use, the reflexive pronouns sometimes have the meaning alone, in which case they often have by with them. Generally by होता है, ठीक। जैसे by myself, इस तरह से आई वेंट देयर बाय माई सेल्फ, मम हैड मेड द पुडिंग ऑल बाय हर सेल्फ, ठीक। इसमें इफ वी टेक सेल्फ प्रोनाउंस आउट ऑफ द अबव सेंटेंसेस दे विल मेक सेंस। अगर हम हटा दें ऑल बाय हर, ऑल पुडिंग ऑल बाय हर सेल्फ, अगर मैं इतना प्रोनाउन हटा दूं इसमें से तो भी सेंस बनता है, ठीक है ना। लेकिन होने से स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस जाता है, स्ट्रॉन्ग मेंशन उसके बारे में स्ट्रांगली बताते हैं, ठीक है। नाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंस टू मेक व्हाट इज सेड स्ट्रॉन्गर एंड मोर एम्फेटिक। हाउएवर दैट इज़ नॉट द केस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में ऐसा नहीं होता, उसमें ज़रूरी होता ही होता है। जैसे ही इज़ ऑलवेज बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ, अगर हम ये हिमसेल्फ हटा दें यहाँ से तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज़ ऑलवेज बोस्टिंग अबाउट किसके बारे में, हिमसेल्फ। इसलिए रिफ्लेक्सिव के केस में ज़रूरी है, वेयर एज इनके केस में ये ज़रूरी नहीं है। हटा दो आई वेंट देयर, सेंटेंस तो फिर भी कंप्लीट बन गया और सेंस भी दे रहा है। बाय हर सेल्फ, बाय माई सेल्फ, इससे थोड़ा सा एम्फेसिस आ जाता है कि मैं अपने आप गया था वहाँ, पर मैं गया था, सेंटेंस तो तब भी बन रहा है। इस केस में रिफ्लेक्सिव के केस में सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा दें तो। डिफरेंस समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। यू हैव नो वन टू ब्लेम बट योर सेल्फ, अगर इसमें से मैं योर सेल्फ हटा दूँ तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया, इसलिए दिस इज रिफ्लेक्सिव। समझ आया? If we remove the reflexive pronouns from the above sentences, they stop making complete sense. ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। अगर हम रिफ्लेक्सिव हटा दें तो सेंटेंस का कोई सेंस नहीं रहता, ठीक। चलिए, नाउ ग्रैंडपा कट डैश व्हेन ही वाज शेविंग, तो ग्रैंडपा कट हिमसेल्फ, खुद को ही तो काटेंगे शेव करते समय, ठीक है। अब अगर हिमसेल्फ हटा दूँ तो कैसे कंप्लीट होगा सेंटेंस, नहीं कंप्लीट होगा, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। शी डिड हर ब्राइडल मेकअप हर सेल्फ, उसने अपना ब्राइडल मेकअप खुद से किया, वाओ इट वॉज अमेजिंग। नाउ वी सॉ डैश इन द मिरर आफ्टर प्लेइंग होली, वी सॉ आवर सेल्व्स, क्योंकि प्लूरल है तो सेल्व्स। आई टॉट माई सेल्फ to play chess. The kitten tried to bite me and bit itself. Sorry, herself नहीं होगा, itself by mistake. There are plenty of cupcakes here, Simran. Help yourself. ठीक है? God helps those who help themselves. Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Fill in the blanks with reflexive pronouns in their emphatic form. The headmaster cleaned his, अब यहाँ emphatic pronoun की तरह यूज होगा, तो उसमें देखिए headmaster cleaned his office room all by himself। अब अगर मैं by himself हटा दूँ या all by himself हटा दूँ तो देखिए सेंटेंस का सेंस बना रहा है, the headmaster cleaned his office room बना रहा है, ठीक। तो एम्फेसिस दे रहा है ऑल बाय हिमसेल्फ, खुद से ही किया है, ठीक। नाउ डैश आई डैश सॉ द बर्गलर क्रॉसिंग द फेंस, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने देखा है कि बर्गलर मतलब चोर उचक्के जो होते हैं, क्रॉसिंग द फेंस क्रॉस करके इधर को आया,
Akbar owns the salon. Sometimes he does people's hair himself. One can't finish off the meal himself. Children, you must clean the classroom yourself. I am not going to help you. Do you think you can manage so many guests by yourself? Clear? तो रिफ्लेक्सिव को हम एम्फेटिक फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, दिस यू हैव सीन. चलिए, तो एक काम करते हैं, आज यहीं पे एंड करते हैं. यू हैव टू डू दीज 4 क्वेश्चंस, 3, 4, 1 and 2. 1, 2. ठीक है, तो इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम इसका अगला पार्ट लेंगे. इज दैट क्लियर? ओके. और अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को मेरे लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. क्लियर? चलिए, ओके, सी यू टुमारो.